हेलो दोस्तों, रिसेंटली हम लोग यार गोवा घूम कर आए हैं और वो भी बच्चों और फैमिली के साथ। तो अगर बच्चों के साथ गोवा घूमने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोवा में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, कौन सा अच्छा होटल है, कौन सा बेस्ट ढाबा है खाने के लिए या होटल है, कहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सा बीच घूमने लायक है और बच्चों के संग आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा गोवा का टूर बच्चों के साथ कैसा रहा। तो दोस्तों, अगर आप बच्चों के साथ गोवा जा रहे हो, जैसे हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने रात का टाइम जो है फ़्लाइट का वो प्रेफर किया था, क्योंकि रात के टाइम में बच्चे क्या होते हैं, थक हार के सो जाते हैं। सो हमारी फ़्लाइट दिल्ली से गोवा वाया मुंबई कनेक्टिंग थी। सो दिल्ली से मुंबई जाने में बच्चों ने खूब मस्ती करी, लेकिन मुंबई से गोवा में वो लोग सो गए थे। सो 1 डेढ़ घंटा हमारा बहुत अच्छे से निपटा था। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और तीनों ही बहुत ही शैतान, तीनों ने खूब शैतानी करी है। लेकिन ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप फ्लाइट से अगर जा रहे हैं तो आप रात की ही फ़्लाइट को प्रेफर करें बच्चों के साथ। तो आप हमारे बच्चों की एनर्जी देखिए, उनको हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी गोवा जाने की। दिल्ली में कोई भी टेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोवा उतरने पर आपको अपने दोनों वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी एयरपोर्ट पर। ये चीज़ याद रखना, आप दोनों डोजेस से वैक्सीनेट होने चाहिए एंड दूसरी डोज लगे हुए एटलीस्ट 14 to 15 डेज़ होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी की है गोवा जाने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हमारी गोवा पहुंचने पर, क्योंकि हम रात को पहुंचने वाले हैं 1 बजे, वो भी काफ़ी लेट। सो नेक्स्ट वीडियो गोवा में। सो दोस्तों, हम यहाँ पहुँचे हैं साउथ गोवा में। सो ये जो घर आप देख रहे हो 3 BHK हाउस था, ये जो कि हमने ऑनलाइन बुक किया था। ये एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। और ये आप जो ब्लू कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार देख रहे हो, ये भी हमने यहीं से ही बुक करवाई है। अगर आप रात को आते हो और डायरेक्ट कैब बुक करके नॉर्थ गोवा की तरफ अगर आप घूमने जा रहे हो, तो एटलीस्ट 5,000 चार्जेस आपसे लेगा कैब वाला। सो आपको अगर हमें 2 कैब करानी होती तो हम 10,000 का चार्ज देते और फिर नॉर्थ गोवा जाते हो, फिर वहाँ से हम कोई कैब बुक कराते। सो इससे बेटर है कि आप लोग अगर रात को स्टे करना है तो हमने ये घर लिया। 3,000 का था जो इसका चार्ज था हमें रात का स्टे करने के लिए, जिसमें 3 रूम थे, पूरा घर मिला हुआ था हमें 3,000 रुपीज़ में। और इसके साथ साथ हमने जो कार थी स्विफ्ट और हमारी एक स्कूटी, ये हमने 700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से स्विफ्ट का और 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से स्कूटी बुक कराई थी। सो ये हमारा घर था। मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। उसमें 3 रूम थे। सो पहला रूम जो है वो नीचे की तरफ था, बाकी के रूम लॉक्ड थे, हमें नहीं पता उसमें कोई था या नहीं था, लेकिन हमें इन्होंने 3 रूम्स दिए थे। तो फर्स्ट रूम ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी सब कुछ इन लोगों ने दिया था। सेकेंड रूम ये था। पास में एक छोटी सी बालकनी थी जिसमें काफ़ी अच्छा व्यू था, ग्रीनरी ग्रीनरी सी थी। सो ये भी बहुत ही अच्छा व्यू था। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपको बुक कराना है तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बुक करा सकते हो। सो ये अच्छा विकल्प है। अगर आपको रात को रुकना है तो आप यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हो। ये थर्ड रूम था हमारा जहाँ पे हम रुके हुए थे। सो टैक्सी और स्कूटी जहाँ से हमने बुक करी थी उनके नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये सारे नंबर दोस्तों ऑथेंटिक हैं। हमने जहाँ से बुक कराया मैं आपको वही नंबर दे रही हूँ। सो अब हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा की तरफ। सो नॉर्थ गोवा में भी मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं पहले नॉर्थ गोवा की तरफ। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं नॉर्थ गोवा में अपने कासा कियारा होटल में। ये भी हमने ऑनलाइन बुक कराया था। अगर आपको थोड़ा सा हाई रेंज में चाहिए कि थोड़ा ठीक ठाक स्विमिंग पूल हो, प्राइवेट सी जगह हो, तो ये होटल बहुत ही सुंदर था। ये हमारा रूम था और इसमें भी हमने 3 रूम्स बुक कराए थे। इसमें साइड में एक सोफ़ा दिया हुआ था। ये बहुत अच्छा था कि अगर हमारे साथ बच्चे थे तो एक एक बंदा उसमें आराम से लेट सकता था। सो वेल डेकोरेटेड, वेल मेंटेन्ड रूम। एंड 3 रूम थे, लेकिन ये थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ा। इसको हमें 3,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से, पर रूम के हिसाब से इसके चार्जेस थे। अगर आपको इसके अलावा इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए या इंडिपेंडेंट आपको एक विला चाहिए, रूम चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं आपको एक नंबर और दे दूँगी जो कि कैलिंगट बीच के बिल्कुल पास। तो अब हम जा रहे हैं अपने कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से कपड़े मत खरीदना, यहाँ से कोई भी चीज़ मत खरीदना जो कि बीच के पास हो। जैसे मैंने ये ड्रेस पूछी थी, ये ड्रेस इन भाई साहब ने बताई थी मुझे 600 रुपये की। यार सरोजनी नगर से ना हम 50-50 रुपये की टॉप लेकर आए थे, कुर्ते लेकर आए थे, ड्रेसेस लेकर आए थे। सो प्लीज़ आप लोग यहाँ से ड्रेसेस बिल्कुल परचेज़ मत करना। जहाँ भी आप रहते हो वहीं से ही ड्रेस परचेज़ करना।
चलो मैं आपको अपने 50-50 रुपये वाली ड्रेसेस दिखाती हूँ। सो ये मेरी ड्रेस थी 50 रुपये की टॉप एंड 150 रुपीज़ की स्कर्ट थी। ये 50 रुपये की टॉप एंड नीचे एक अलग जैगिंग थी, वो अलग थी। ये मेरी भाभी हैं जिनकी 50 रुपये की टॉप एंड 50 रुपये की स्कर्ट है नीचे की। सो ऐसे करके हमने 100 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी हैं। एंड अब हम जा गए हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए कैलिंगेट बीच में। देखो दोस्तों, कैलिंगेट बीच और बागा बीच और बहुत सारे बीचेज़ हैं जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन कैलिंगेट बीच के पास आपको बहुत सारे ऑफ़र मिलेंगे। मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है, तो आप यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हो। इसलिए हम लोगों ने कैलिंगेट बीच पे ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करी हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने पैरासेलिंग और हमने सी फ्लोटिंग की है क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। सो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को साथ में लेकर जा सकते हैं पैरासेलिंग करने के लिए और सी फ्लोटिंग करने के लिए। शर्त यही है कि बच्चों को पकड़ने के लिए मिनिमम 2 से 3 एक्स्ट्रा आदमी होने चाहिए। तो हमारे साथ एक्स्ट्रा आदमी थे हमारे साथ, सो इसलिए इन्होंने हमें अलाउ कर दिया बच्चों को साथ में ले जाने के लिए। तो हम लोगों ने जो पैकेज लिया है वो पैरासेलिंग का और सी फ्लोटिंग का लिया है। सो हमारे 1600 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्जेस लिए हैं। और जो ये हमसे आगे बैठे हुए हैं कुछ ग्रुप, इन्होंने पैरासेलिंग प्लस में बनाना राइड का लिया था चार्ज। सो इन्होंने 1300 रुपये में ये पैकेज लिया है। प्लीज़ थोड़ी सी बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग लूटते भी बहुत हैं। अरे दिखाओ भाई, ओ छोटे छोटे बच्चों की मम्मा कहाँ गई? गई भाई मम्मा पानी में गई। गई मम्मा पानी में, हाँ गई 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 मम्मा पानी में गई। ओ आ गई मम्मा। पापा मुझे कूदने नहीं देना। देखो ये पहुंच गया। अरे तू दे रहा है, तू भी दे रहा है। सो दोस्तों, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के बाद हम लोग शाम को आए हैं यहाँ पर कैलिंगेट बीच के पास ही आए हैं। एक आपको टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि यहाँ पर प्लीज़ खाना मत खाना यार। अगर आप वेजिटेरियन हो, सीरियसली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप खाना मत खाना क्योंकि सर्विस बहुत ही बेकार है। पीक टाइम होता है इस टाइम पर, ना तो सर्विस अच्छी ना खाना अच्छा। तो यहाँ पैसे वेस्ट मत करना, बहुत ही महंगा होता है। यहाँ आप सिर्फ इंजॉय करने आना, डांस करने आना और पूरे इन्वायरमेंट को फील करना, बस यहाँ वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाना अगर आपको खाना है ना, इससे बेस्ट यार, मज़ा आ गया यहाँ पर। दिल्ली दरबार मतलब बहुत ही टेस्टी यमी खाना। सो दिल्ली दरबार में आप खाना खा सकते हो आंख बंद करके, बहुत ही अच्छा खाना है। हमने 3-4 दिन यहीं खाना खाया अपना, सुबह का और शाम का। सो येस, दिस इज़ द बेस्ट चॉइस आपके डिनर के लिए और लंच के लिए। सो अब हम एक और होटल में हमने शिफ्ट किया है। सो ये होटल थोड़ा बजट फ्रेंडली है, जिन लोगों को बजट फ्रेंडली होटल चाहिए। सो ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा, अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास ही हमें शायद पड़ा है पर रूम के हिसाब से। सो इसमें हमने सिर्फ 2 ही रूम लिए थे। सो 4000 रुपीज़ के हिसाब से हमें पड़ गया एक दिन का 2 रूम का। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल का थोड़ा सा व्यू और लोकेशन बहुत ही अच्छी है इस होटल की, दोनों ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन पर्सनली ना मेरे को इतना पसंद नहीं आया ये वाला होटल, सीरियसली बता रही हूँ। सो मैं आपको जो नंबर देने वाली हूँ ना, रोहन का एक नंबर मैं आपको दूंगी, आप उससे ज़रूर करवाइए बुक। आपको हम पिछली बार जब गए थे 1000 रुपये में शायद हमारा रूम हो गया था, एक नाइट का जो लिया था चार्जेस उसने, और बिल्कुल बीच के बिल्कुल पास था। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इंडिपेंडेंट फ्लैट था। सो आप वहाँ से भी बुक करा सकते हैं। सो अब हम लोग आए हैं बागा बीच पर। सो दोस्तों, अगर मुझसे बीचेस के बारे में पूछा जाए ना तो आई लव दिस बीच, सीरियसली मतलब ब्यूटी थी इस बीच में। कैलिंगेट बीच बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, लेकिन बागा बीच में
आपको ब्यूटी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा लेस क्राउडेड है कैलिंगेट बीच के कंपैरिजन में। सो आप बच्चों को इस तरीके से बिजी रख सकते हो। यहाँ से आप इस तरीके से टॉयज़ खरीद सकते हो। ये हमने 60 या 70 रुपीज़ में ख़रीदे थे। सो बार्गेनिंग बहुत है, यस बार्गेनिंग ज़रूर करना। बिना बार्गेनिंग के तो आप यहाँ लुट जाओगे आराम से। 100 रुपीज़ में आपको यहाँ बेड मिलेंगे जो साइड में आप आराम से लेट सकते हो पर आवर के हिसाब से। सो इस तरीके से आपको बहुत सारे बीचेस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 बीचेस पे जाइए, एंजॉय कीजिए। सो अब हम लोग दोस्तों एयरपोर्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने एक भाई को छोड़ना था, उसको वापस जाना था। तो हमारे पास अभी एक दिन है। सो हम अपने भाई को पहले एयरपोर्ट छोड़ेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि क्या ऑप्शन है वहाँ पर कहीं घूमने के। एंड देन रात को हम कैसीनो का प्लान करते हैं कि कैसीनो जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं बच्चों के साथ, वो हमें देखना है। सो ये बीच हमें बिल्कुल ही एयरपोर्ट के बिल्कुल पास 1-1.5 किलोमीटर दूर था। सो इस बीच का नाम है बोगमालो बीच। सो ये आप गूगल मैप लगा के जा सकते हैं। ये बीच भी बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी क्राउड नहीं थी। इसके पास में होटल भी था एक जहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। एंड यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी थी लेकिन थोड़ी कॉस्टली थी, बहुत कॉस्टली थी कैलिंगेट बीच के कंपैरिजन में। सो यस घूमने के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। अगर आप एयरपोर्ट के आसपास हैं और सोच रहे हैं कि अगर 2-4 घंटे पास करने हैं तो यस आप यहाँ पर आ सकते हो और आराम से यहाँ घूम सकते हो। सो दोस्तों कैसीनो में हमें बच्चों के साथ एंट्री नहीं मिल पाई। सो हम लोगों ने क्रूज़ पे हम लोग गए और यहाँ पर हमने क्रूज़ को बहुत इन्जॉय किया। सीरियसली 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री थी, बच्चे फ्री थे और वाकई में यार मज़ा आ गया। क्रूज़ पे तो आपको ज़रूर जाना है। एंड ये साउथ गोवा में है, पंजिम में। सो क्रूज़ और कैसीनो में से आपको जहाँ भी जाना हो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी क्रूज़ तो यार बहुत मस्त था। मतलब कैसीनो में तो आप सिंगल जा सकते हो पर क्रूज़ में आप बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय करोगे। हमने बहुत इन्जॉय किया लेकिन हमारी बैटरी डेड हो चुकी थी, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। 1-2 वीडियो जो मिली है मैं बस आपको वही दिखा रही हूँ। एंड इसके बाद हमारा ट्रिप एंड हो गया क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे एंड वापस दिल्ली आ गए थे। सो यही था हमारा इतना गोवा का ट्रिप दोस्तों। सो इसमें आपको 2-4 बातें याद रखनी है। पहला, आपको स्कूटी या टैक्सी जो भी आप कर रहे हो आप एयरपोर्ट से ही करना। आपको एयरपोर्ट पर पिक करेंगे एंड एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप करेंगे। सो वो चीज़ आप मस्त रखना। रात को टैक्सी बिल्कुल मत करना, बहुत हाई चार्जेस लेते हैं। होटल और जो भी आप फ्लैट इंडिपेंडेंट फ्लैट ले रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आपको पूरा फ्लैट मिलेगा। एंड क्रूज़ पर ज़रूर जाना, क्रूज़ इज़ मस्ट। एंड बीचेज़ में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए कैलिंगेट बीच बहुत ही बेस्ट है। सो ये थी हमारी गोवा की वीडियो। बहुत ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आपको कैसी लगी हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको पॉइंट्स मिले हुए यहाँ पर तो यार एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना ही, इतनी सी रिक्वेस्ट है बस। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग। अगर और कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो जिनका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।